दिनों का धन्यवाद करते हैं। सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा आशा तेरे देख नाम कर से हम आपका धन्यवाद जो 2 या 3 इकट्ठा है वो कर मेरे परमेश्वर, पिता वहाँ परमेश्वर। तेरा रूह हाजिर है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते रह जाए, धन्यवाद परमेश्वर करते मौजूद पिता होता परमेश्वर। है। थैंक यू जीसस, थैंक धन्यवाद यू करते रह जीसस। जाए, धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरा अनुग्रह, तेरे सामर्थ को माफी में परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के गहरे क्षण की झनकार, हृदय के तरह क्षण की झनकार, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना मधुर गीत, तेरी आराधना मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, जीवन से मेरे महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर कंकड़ में छाया है महिमा का राज, सृष्टि के हर कंकड़ में छाया है महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का गीत, हर पल में सुनाते हैं आनंद का गीत, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, मेरी भक्ति है तुझे ग्रहण करो, हृदय से कामना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, धन्यवाद तेरी आराधना करूं। धन्यवाद परमेश्वर की आराधना
जिंदगी भर मैं करता रहूंगी जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करती रहूंगी नया जीवन दिया यीशु उसे प्यार को कैसे भूलूं नया जीवन दिया यीशु उसे प्यार को कैसे भूलूं जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगी जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करती रहूंगी उसके नाम में मेरा शांति है उसके नाम में मेरा मुक्ति है उसके नाम में मेरा शांति है उसके नाम में मेरा मुक्ति है जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करते रहूंगी जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करती रहूंगी नया जीवन दिया यीशु उससे प्यार मैं कैसे भूलूं नया जीवन दिया यीशु उससे प्यार को कैसे भूलूं जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करती रहूंगी कहाँ जाऊं किधर जाऊं हर सांस में तेरे प्यार है कहाँ जाऊं किधर जाऊं हर सांस में तेरे प्यार है सारे पृथ्वी का मालिक तू है सारी सृष्टि का मालिक तू है सारी पृथ्वी का मालिक तू है सारे सृष्टि का मालिक तू है जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करती रहूंगी नया जीवन दिया यीशु उसे प्यार कैसे भूलूं नया जीवन दिया यीशु उसे प्यार को कैसे भूलूं जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करती रहूंगी जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करती रहूंगी मेरे सारे गुनाहों को अपने नाम से ले लिया मेरे सारा गुनाहों को अपने कोष पर वो ले लिया अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया कभी ना तुझे भूलूंगी कभी ना तुझे जाऊंगी कभी ना तुझे भूलूंगी कभी ना तुझे जागूंगी
जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करते रहूंगी। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करती रहूंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्तुति स्तुति महिमा करते हैं। राजा के राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु को प्रभु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हैं। दिन में इस समय के लिए आपको स्तुति जय जयकार करते हैं। पिता हमारा प्रार्थना सुन रहे पिता, इसका धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। धन्यवाद। आमीन। आंटी दीदी उठाओ उसका किताब को नहीं रख दे वो दे दो, वो वाला किताब सॉरी। नया जीवन दिया हमारा परमेश्वर है। उस प्यार को कैसे बोलूं, कैसे वेरी गुड, गाना अच्छा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो नीति वचन सेकंड का पढ़ते हैं आज। वो दिन भी तो पढ़े थे सेकंड पढ़े थे? नहीं, सेकंड का भी पढ़ी नहीं शायद। सेकंड नहीं पढ़े थे, वो पढ़े थे क्या? चार फर्स्ट का से पढ़े थे। फर्स्ट का पढ़ते हैं। फर्स्ट का सेकंड नीति वचन, नीति बोलते हैं ना, नीति वचन फर्स्ट का और सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड सब नीचे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, है ना? आउट का लिखा हुआ। कोई बात नहीं। जिसने बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की चाहना हो, चाहना हो Yes. और किसी ने बुद्धि को चीज से उसको समझ की बातों बात को चाहना हो। चाहना मतलब क्या होती है? चाहना नहीं, जैसे हम अच्छी अच्छी बात सुन के खुश होते हैं। अच्छा इसको चाहना हो। उसको चाहना मतलब जैसे अच्छा अंदर हमको वो हो समझ जाता की है। बातें चाहना हो। अच्छा समझ की बात जैसे बाप हमको ये वचन सुनाएंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हम अच्छी बात को चाहते। अच्छा, इसको चाहना है ना? जिसने बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की चाहना हो मतलब समझ के बात को अपने सुन के समझो। अच्छा ठीक है। इसमें कहते हैं परमेश्वर ने कहते हैं परमेश्वर को शिक्षा मतलब शिक्षा होती है ना, शिक्षा मतलब प्राप्ति हो। उसको शिक्षा को हम बुद्धि को हम क्या करना चाहिए? सुन के समझना चाहिए। किसके बाद समझना चाहिए? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या शिक्षा दे रहे हैं, वही बात है ना। क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या हमको समझाना चाहते हैं, वो उसको हम समझ के उसको समझ के वो बात को हम क्या करना चाहिए? पहचान ये होती है। मतलब यह पहचान मतलब किसी की पहचान पड़ते हैं। मतलब ये लोग कैरेट कैसे ऐसे को पहचान बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ना बात को। जैसे हम मसीह के बात हमें पहचान में आ रही है तो हमें समझ की बातें अच्छा हम मतलब समझ के पहचान की बात है। मतलब पहचान की समझ में आता, दूसरा परमेश्वर समझ नहीं आ रहा। वही बात है, जब बात को उत्तर नहीं आए तो फिर दूसरा नॉर्मल सा व्यवहार में प्रेरित धार्मिकता, न्याय और निष्पक्ष के लिए शिक्षा प्राप्त हो। आमीन। परमेश्वर बार शिक्षा हमको शिक्षा की मतलब जरूरत है। शिक्षा का मतलब हमारे अच्छी मतलब ज्ञान की जरूरत है, धार्मिकता की शिक्षा की जरूरत है। मतलब हम और भी सीखने के लिए जरूरत है। और हम परमेश्वर से कैसे हम रहना उसको भी जरूरत है हमारे। मतलब हम लोग से कैसे बात करना है उसको भी हमारा शिक्षा जरूरत है। इसको बोलते शिक्षा, है ना। जैसा यीशु की बातों की हमें शिक्षा मिलती है, वो शांति हमारे लिए मिलती है। क्यों मिलती है? हम अभी हम लोग को सुन रहे परमेश्वर
परमेश्वर को वचन को सुन रहे, वचन को पढ़ते हैं, अकेले बैठ के पढ़ते हैं, उस समय में हमारा सुनने के बाद हमारा मन क्या हो जाती है, हल्का हो जाती है। उसको कहते हैं हट गया। हाँ, इसी के बोलते हैं शिक्षा। क्यों हमने सुना, उसको हमने पढ़ा, उसके बाद हमारे लिए मन में क्या हो गया, आनंद मिल गया, हमें शिक्षा मिल गया, मतलब अच्छा रास्ता मिल गया, अच्छा रास्ता मिल गया, और मतलब अच्छा रास्ता मिल गया, और अच्छा मतलब क्या मिल गया, मतलब आशीष मिल गया, हमारे मन को शांति मिल गया। एक बात और है, हमारे समझ नहीं आते थे कुछ भी, हमारा लाइफ के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, हमारा बच्चे के बारे में, हम कहीं भी जाते हैं और कुछ करने के लिए सोचते हैं, उसको भी समझ नहीं आता है, उसको शिक्षा मिल गया। उसको शिक्षा क्या मिल गया, परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे, रुको मेरा ना पैर दुखने लगा बहुत तेज। परमेश्वर ने उसके लिए क्या कर दिया, शिक्षा दे दिया। शिक्षा देने के बाद हमारे रास्ता खुल गया, है ना। वो रास्ता कहाँ से मिलती है, हमारे स्वर्ग से मिलती है, वो हमारे परमेश्वर से हमको देते हैं। हमारे परमेश्वर ये कहते हैं, मैं आपको शिक्षा करूंगी, तो मेरे बात को मतलब समझ के उसको समझने के लिए कोशिश करो, है ना। उस समझने के लिए कोशिश क्या करना है, ये परमेश्वर हम कैसे समझना है। हमारा जीसस बहुत अच्छा है, हमारा जीसस को बाहर में हम क्या करना है, वो आई हुई है संतोष। हमारे परमेश्वर को बात को क्या करना है, वो मेरे परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किए है ना, कितने अद्भुत काम किया परमेश्वर भी किया। उसके परमेश्वर ने ये कहा, मेरे से बढ़ के मेरा 12 चेला करेगा, है ना। मैं कम किया, मेरा मतलब संतान, मेरा दास नहीं, मेरा दास, मेरा चेला बोलते ना उसको, चेला 12 चेला, उन मेरे से बढ़ के वो ज्यादा काम करने के लिए मैं उनको आशीष देता हूँ। परमेश्वर ने वो शिक्षा की है ना, वो भी शिक्षा है ना, इसको भी बोलते हैं। हाँ, उसमें उन लोग 12 चेला था, उन्होंने कितने अद्भुत काम करा। इसमें से मतलब मुझे पेदुर जानते हैं ना, पत्रस जानते हैं ना, पत्रस ने बहुत काम किया है ना। पत्रस ने बहुत काम किया हमारे देश के अंदर आके, कितने लोग अद्भुत कर्म करा, और गलीशा कितनी कड़े किया लोग को, मतलब परमेश्वर ने लोग को परमेश्वर शिक्षा किया है। उनको परमेश्वर को शिक्षा वो माने, वो बात को समझे, उन दूसरी को वो शिक्षा करे, है ना। ऐसे भी हम लोग परमेश्वर उन 12 चेलों को परमेश्वर ने वो आज्ञा दी है। इस समय हमारे लिए भी आज्ञा कर रहे हैं परमेश्वर, ये मेरा पालक, मेरा बच्चे, मेरा बेटिया, मेरा बेटा, मेरा शिक्षा को आप सुन के, मेरा शिक्षा को मान के, मेरी शिक्षा क्या होती है, अच्छी कर्म करो, गलत मत करो, मतलब परमेश्वर को महिमा करो, महिमा की काम करो, परमेश्वर को इच्छा का काम करो। मेरे 12 चेला किया, उस काम से आप लोग भी करो। धन्यवाद। 12 चेला क्या काम किया, बहुत सारे काम किया, है ना। परमेश्वर ने उनके कितने मरे लोग, अच्छे लोगों को भी जिंदा किया, परमेश्वर ने किया। और ऐसे भी वो मतलब 12 चेला भी अद्भुत काम किया ना। 12 चेला भी जहाँ जाते थे, वो जहाँ में परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, वो जहाँ में परमेश्वर को अभिषेक, वरदान, फल सब कुछ मिला ना। गलीशा खड़ा करने के लिए कितने लोग को बीमार में से, बंधन में थे, पाप के बंधन में से, मतलब दुष्ट आत्मा की शक्ति में, दुष्ट आत्मा के बंधन में थे, उन सबको परमेश्वर उन्होंने मतलब उनको मतलब प्रार्थना में, उनको मतलब विश्वास से वो सब कुछ उनको पाया है। वो शिक्षा है हमारा, वो शिक्षा को हम दुनिया में सबको पता नहीं। ऐसा अब ये हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के बारे में हम लोग जानते हैं, और हमारा आसपास में कोई नहीं जानते ना। उनको हम ये बताना चाहिए, ये शिक्षा हमने देना। क्या शिक्षा देना है, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने वाला है, काम करने वाला है, आश्चर्य काम करने वाला है। क्यों करते वो हमारे लिए है, करो तो काम करेगा, वो हमारे लिए है। हमारा परमेश्वर ने किया, उसके बाद हमारा 12 चेला ने किया, उसके बाद हम अभी सब हमारे पास्टर लोग कर रहे हैं, है ना। कितने पास्टर लोग अभिषेक मतलब वरदान मिली हुई है, कितने भविष्यवाणी करते हैं, कितने पास्टर लोग विश्वास से प्रचार करते हैं, विश्वास से उन्होंने महिमा करते हैं, वो प्रार्थना करके टाइम आती है। गलीशा में कितने आत्मा, दुष्ट आत्मा, मतलब लोग बीमार में आते हैं, दुष्ट आत्मा के आते हैं, रोग होते हैं ना, बीमारियां, उसको भी गलीशा में ले आते हैं। पास्टर लोग को प्रार्थना करते हैं, उस समय में उनको चंगी हो जाती है। उसके बाद कोई किसी के पास भी कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको वो होती है
बाइबल क्या होती है? नहीं, बाइबल होती है। हाँ, सबके पास क्या होती है? बाइबल होती है। वो इस बाइबल को पढ़ते हैं पास्टर लोग, मतलब मसीह लोग पढ़ते हैं, उसको प्रचार करते हैं, उसी को प्रार्थना सिर पर रख के प्रार्थना करते हैं, उसी में चमत्कार होती है। क्या होती है? इस पेपर है, ये पेपर का अंदर पवित्र है ना, ये पेपर है, ये पेपर में भी लिखी हुई है वो, मतलब एक एक क्या कहते हैं उसको, ये हिंदी में क्या बोलते हैं उससे लिखने के लिए? पेन नहीं, पेंसिल, नो पहचान लिखी होती है, नहीं वो कुछ कहते हैं अक्षर। हाँ, अक्षर। एक एक अक्षर को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा लोग पवित्र से उन्होंने लिखी हुई है। पवित्र आत्मा उनके कहा ऐसे लिखो 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 बोला, उन्होंने ऐसे ऐसे लिख रहे होते हैं। इसमें एक एक मतलब हम सोचते हैं ये साधारण पेपर है, ये साधारण है, इसलिए सब किताब जैसे ये भी किताब है, नो है ना। इस किताब किसके तो लिखी होती है सामने, इसमें देखो बड़ा वाला बाइबल में भी लिखी होती है पहले पेज में, और छोटा वाला बाइबल में भी पहले पेज में लिखी होती है। ये पवित्र बाइबल, पवित्र स्थान, पवित्र शास्त्री है ना, लिखी हुई है। और इंग्लिश में बोलते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कुछ आता है? इंग्लिश में तो तुम ही बताओगे। और इंग्लिश में भी यही लिखा है परमेश्वर का 8 का लिखा हुआ है, मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। मैं अपने पिता को शिक्षा पे कान लगा, ये कहते हैं बाइबल ना त्याग। बाइबल है ना, इसमें अपनी माता की सीख को ना त्याग। हाँ, मैं अपने पापा मम्मी पापा को सीख को नहीं करना। हमारा पापा मम्मी कौन है? हमारा जीसस है। इस समय में हमारा जीसस है ना। हमारे शरीर के अंदर से हमारे मम्मी पापा है, वो भी हम उनको भी इज्जत करना चाहिए, उनको भी हम स्थान देना चाहिए। फिर भी हम ज्यादा परमेश्वर को स्थान, हम परमेश्वर को, हम अपने पापा मम्मी वही है, हमारे सब भाई बहन है, वो है फिर हमारे लिए वो सब कुछ परमेश्वर है। हम उनको क्या करना चाहिए? उनको त्याग ना चाहिए, त्याग ना मतलब उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन दिया है ना, हाँ, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए। उन्होंने तो पास अपने पास रखने चाहिए, अपने हमारा आदर करना चाहिए। इस वचन ये तो कहते सिखा, मतलब मैं शिक्षा करूँगा, शिक्षा को फॉलो करो। हमारी शिक्षा क्या होती है? हमारे परमेश्वर को आज्ञाओं को मानना है। हमारा परमेश्वर ने को हम कभी भी त्याग ना करना चाहिए, है ना, छोड़ना नहीं चाहिए परमेश्वर को। हम परमेश्वर को पकड़ के रखना है। हमारा परमेश्वर में हमारा साथ हेल्प करते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, हर दिन में, हर समय में, हर मुसीबत में, हर कष्ट में हमारा साथ खड़ा रहता है ना। साथ खड़ा रहने वालों को हम क्या करना है? महिमा करते रहना चाहिए, उनका हम स्तुति करते रहना चाहिए। इस वचन को हम परमेश्वर को आशीष देगा। हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं। राजा की राजा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, परम पिता आपको धन्यवाद करते हैं, समाधान पिता आपको धन्यवाद करते हैं, शांति देने वाला पिता आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए आपका धन्यवाद, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विशेष तक पिता आज का नीति वचन प्रभु सेकंड में से हम 8 तक को पढ़े थे बहन, परमेश्वर वचन को पिता परमेश्वर आपने शिक्षा किया, 12 चेलों को आपने शिक्षा किया परमेश्वर। क्यों? परमेश्वर उनको भी सिखाया। इस समय में पिता हम लोग को भी सीख रहे परमेश्वर, हम लोग को भी प्रार्थना करने चाहिए परमेश्वर। हम लोग को भी प्रार्थना करने के टाइम पिता ऐसे 12 चेलों को प्रभु आपने किया, ऐसे पिता तुम मेरे लिए मेरे से बढ़ के तुम लोग को अद्भुत ज्यादा काम करने के लिए मुझे अभिषेक करता हूँ, ऐसे अपने 12 चेलों को किया। तो अब प्रभु इस समय में हम लोग दुनिया के अंदर जी रहे परमेश्वर, एक एक पास्टर का ऊपर के पास्टर लोग ऊपर अपने अभिषेक, अपने आत्मा, अपने दया, अपने कृपा बनी रहना प्रभु। कोई भी दुष्ट आत्मा की सती किसी के घर के अंदर परेशान करके पिता नष्ट करने के लिए आते हैं पिता, वो दूर हो जाए यीशु के नाम से पिता। अपने ब्लेसिंग सबके ऊपर बनी रहना, उसके मैं धन्यवाद करते हैं, अपने आशीष बनी रहना, उसको मैं धन्यवाद करते हैं। अपने प्रभु अपने दया सबके पास्टर के ऊपर बनी रहेगा, उसको मैं धन्यवाद करते हैं। यीशु इसमें से आपने कहा कि तो सारे देश के अंदर जाके मेरा सुसमाचार सुना के सबको परमेश्वर को बात को आगे को प्रभु प्रचार करना, ऐसे आपने कहा प्रभु। हम ऐसे इस समय में ये जहाँ में हम
लोगों को बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमारा ज़्यादा तक हमारा यूट्यूब देखते हैं, हमारा पिता परमेश्वर इंस्टाग्राम पर देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं। हम प्रभु वचन को डालते हैं, हम सिर्फ नहीं डालते, हमारा सब पास्टर लोग को डालते हैं। परमेश्वर अपने वचन को देखने वाला पिता खोल के देखते हैं, उसको सुन के पिता वो मन को फेरने वाला बेटियां बनाओ परमेश्वर है। कलिसिया में आने वाला बेटा बनाओ परमेश्वर है। उनको छुटकारा पिता, उनको मन को पिता दुष्ट आत्मा से बच के पिता परमेश्वर के पास आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनको चंगाई करेगा। हमारा दुनिया में एक एक कोने 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 के अंदर पवित्र आत्मा की प्रशंसा रहना, उसका धन्यवाद करते हैं। कन्याकुमारी से पिता जम्मू तक हमारा इंडिया के अंदर एक एक स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक स्टेट में रहते भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। किसान लोग के विशेष रूप में प्रार्थना करता हूँ। बिजनेसमैन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर छोटी छोटी दुकान खोल के भी प्रभु उनके लिए, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु अपने वचन लिखे हुए पिता प्रभु हम इस समय में पढ़ते हैं, उस वचन को हम याद करते हैं। पिता हमें आत्मा से, आप लोग आत्मा से कुछ भी काम करते हैं उसको वो फल मिलेगा। यीशु एक एक पिता प्रभु ब्रदर लोग, पास्टर लोग, विश्वासी लोग अपने काम करते हैं, उस काम के प्रभु उनको फल मिलने के लिए मदद करो राजा। फल मिलने की हिम्मत देना परमेश्वर है, ताकत देना पहले परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर अपने आशीष करना, उसको मैं धन्यवाद करते हैं। आनंद देना प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। राजा के राजा स्तुति 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 करते हैं और एक एक बेरे और रमेश का स्तुति तेरा विशेष तरह सबके लिए मैं एक कॉलोनी में भी प्रभु एक बेटा परमेश्वर सबको मैं पिता ये प्रभु शाम में सुबह से शाम तक जॉब में जाते हैं उनको प्रार्थना विश्व में जाते प्रभु बस में भी जाते हैं, यीशु अपने रिक्शा में भी जाते हैं, पैदल में भी जाते हैं, बहन भाई लोग पिता सबको मैं प्रार्थना करता हूँ। इस समय में सबको रक्षा करो, मदद करो यीशु। इतने गर्मी में पिता सबको मदद करना, किसी के भी शरीर के अंदर बीमारियां तकलीफ कष्ट ना नहीं देना, सबको बचा के रखना परमेश्वर। आपको ब्लेसिंग सबको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह अपने ब्लेसिंग करना और रशेके रेखे और शांति रेखे बाराबा और धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेष तक पिता प्रभु इष्ट मार्ग पिता इस समय में मतलब हम लोग को बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर है, हमारे लिए वो उत्तर दे परमेश्वर है, हमारे लिए परमेश्वर है। आप जिसके लिए प्रार्थना करें उस अफवाह के लिए पिता आप मदद करना, आपको धैर्य को चाहिए रखना करते हैं लोग विशेष में प्रार्थना करता हूँ यीशु ब्लेसिंग ना एक अंदर आत्मा की दया आत्मा की अभिषेक को लेना को आशीष देना यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करने पर करता हूँ। पांच लोग को मानने को पिता गला जलन को दया करना, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति दूर भगाना परमेश्वर को वरदान को अभिषेक को पिता फल को पिता दिए हुए दर्शन को सब पूरी करने के लिए पिता आपको ब्लेसिंग की जरूरत है पिता। ब्लेसिंग करना वो ब्लेसिंग करना राजा को रबा शेखे रे और शांत रखबा वो धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह हमारा सुनने पिता कभी करना परमेश्वर है उस ब्लेसिंग करना आते चढ़े लोगों को एक आते तो प्यार के अंदर के सब ब्लेसिंग करना शेखे हमारे प्राण को उत्तर दे धन्यवाद करते हमारे प्राण को से धन्यवाद कर जा को स्तुति देता हूं यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। तो बाकी इधर अनीता ये हमारा वाले सब बंद करो उधर सबको सारी हमेशा आंटी बोलते हैं, आज हमें भी आप करते हैं। मेरा फोन कट गया। ओ गॉड थैंक यू। कट गया, अपने आप कट गया।